आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने किसी को कर्ज़ा दे दिया है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो आदमी ना तो अब आपकी कॉल अटेंड कर रहा है और ना ही पैसे वापस कर रहा है, तो आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है कि आप उससे अपनी वो रकम रिकवर कर सकें। तो टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, एक जो सवाल मुझसे बार बार पूछा गया, इसके बारे में काफ़ी मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि हमने किसी को पेमेंट कर दी और जिसको पेमेंट की है वो ऐसा रिश्ता है उसके साथ कि अब हम फंस गए हैं कि ना तो वो वापस कर रहा है और ना ही हम उसे वो रकम माफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी को रकम देते हैं तो जैसा कि हमारे दीन इस्लाम में है कि कोई भी लेन देन करें तो उसको उसकी तहरीर ज़रूर बना लिया करें, क्योंकि आप अगर किसी को पैसे देते हैं तो वो लेने वाला भूल भी सकता है कि मैंने इसकी रकम वापस करनी थी या मैंने कोई ली थी, या उसकी डेथ भी हो सकती है, या अगर देने वाले की डेथ हो जाए तो फिर भी वो ख़ुद तो वापस नहीं करेगा। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो ख़ुद वापस कर दे। तो इस सूरत में जो हमारा दीन इस्लाम का हुक्म है कि कोई भी लेन देन करें तो उसको तहरीरी शक्ल दे दिया करें। तो वही जो दीन इस्लाम का हुक्म है, अगर उस पर हम अमल करें तो फिर कानूनी लिहाज से भी हम अपनी जो रकम दी जाती है किसी को भी दे देते हैं तो वो बड़े आराम से हम वापस ले सकते हैं। अक्सर जो रकम दी जाती है, उधार दिया जाता है, तो वो हम अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को, किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड्स को, किसी बिज़नेस पार्टनर को, तो ऐसी करीबी जगह पर देते हैं कि जहाँ पर बाद में हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं, तल्लुकात ख़राब होते हैं। तो वो फिर उससे बेहतर है कि आप पहले वहाँ पर रकम भी दे रहे हैं और एक रिश्ता भी फिर फ्यूचर में आपका वो ख़त्म होने जा रहा है। तो उससे बेहतर है कि जिस तरह दीन इस्लाम का और हमारा कानून जो कहता है तो उस पर अमल कर लें और उसको एक तहरीरी शक्ल दे दें। अब तहरीरी शक्ल कैसे दें? वो इस तरीके से दें कि पहले कोशिश करें, जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक स्टाम्प निकलवा लें। जिस आदमी को कर्ज़ दे रहे हैं तो उसके नाम का स्टाम्प निकलवा लें। स्टाम्प निकलवाने के बाद उस पर एक तहरीर करें कि फ़लाँ आदमी को मैं अपना नाम भी लिखना है, मैं नहीं लिख देना, नाम, वल्दियत अपनी भी, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर सब कुछ लिखना है अपना भी और जिसको दे रहे हैं उसका भी लिखना है। तो आज फ़लाँ डेट को इतनी रकम इसको उधार दे रहा हूँ। आप अगर कैश दे रहे हैं तो वो मेंशन कर दें कि मैं ये सारी रकम कैश की सूरत में दे रहा हूँ। अगर कोई चेक दे रहे हैं तो चेक नंबर और उसकी डेट मेंशन कर दें। किसी भी तरीके से जो भी मोड ऑफ़ पेमेंट है वो आप ज़रूर वहाँ पर मेंशन कर लें। इसके अलावा कोशिश करें कि वहाँ पर 2 गवाह भी मौजूद हों। उन गवाहों का नाम, वल्दियत और शनाख्ती कार्ड वगैरह लिख के उनसे भी साइन करवा लें। अब ये हो जाएगा आपके पास एक सबूत कि आपने किसी को इतनी रकम दे दी है, और उसमें फिर आगे ये भी आप लिखें कि ये रकम वो कब आपको वापस लौटाएगा, ताकि एक टाइम पीरियड तय हो जाता है। तो उसके बाद आप फिर जब वो टाइम कंप्लीट हो तो आप उससे रकम वापस करने का मुतालबा भी कर सकते हैं। अब इसी में जो मज़ीद अगर आप कोई अच्छे तरीके से चाहते हैं कि ठीक है जी, इन फ्यूचर हमारे रिलेशन को इस तरह के ना हों और मुझे मेरी जो अमाउंट है वो भी रिकवर हो जाए, तो एक तो आपने बना लिया ये स्टाम्प पेपर। अब दूसरा ये करें कि उस आदमी को कहें कि मुझे इतनी ही अमाउंट का एक चेक दे दो। उस जिस आदमी को आप दे रहे हैं तो उसका ही चेक भी ले लें, उतनी ही अमाउंट का। ये नहीं कि आप उसमें सूद भी डाल दें, ये गलत चीज़ है। जितनी रकम आप पे कर रहे हैं इतनी रकम ही उस चेक पर मेंशन करके आप उसका चेक ले लें और उससे बोलें कि अगर फ़लाँ डेट तक आप मुझे पेमेंट नहीं करेंगे तो उस जो आप एग्री, वो पहले एक तहरीर लिखी हुई है तो उसमें मेंशन कर दें कि ये चेक बतौर
वो मुझे गारंटी दे रहा है कि अगर ये फ़लाँ डेट तक मुझे रकम वापस नहीं करेगा तो मैं ये चेक कैश करवा सकता हूँ। अब जब ये काम आप कर लेंगे तो अगर फ्यूचर में जब वो टाइम कंप्लीट होता है तो वो आदमी आपको रकम वापस नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हैं, वो चेक बैंक में पेश कर सकते हैं। अगर बैंक में पेश करेंगे, वो चेक कैश हो जाता है, तो आपको आपकी रकम बड़ी आसानी से वापस मिल जाएगी, आपकी अमाउंट रिकवर हो जाएगी। और ये जो रिश्ता टूटने वाला है तो वो उससे बचत हो जाएगी। एक नाराज़गी आपकी वो जो बनने का एक ज़रिया पैदा हो गया था तो वो भी नहीं बनेगी। तो चेक कैश हो गया तो आपकी सारी परेशानी ही ख़त्म। लेकिन लेट्स सपोज़ कि अगर चेक कैश नहीं होता, उस आदमी के अकाउंट में इतनी रकम नहीं है कि वो चेक कैश हो सके, तो उस सूरत में चेक डिसऑनर हो जाएगा। जब चेक डिसऑनर हो गया तो फिर आपके पास दो तरीके हैं कि आप वो रकम रिकवर कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं होता, कई बार तो ऐसा होता है कि जी रकम 2-4 हज़ार 5 हज़ार है, उस सूरत में तो फिर ये इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती, चले आप बर्दाश्त भी कर लेंगे। लेकिन अगर रकम बड़ी है तो फिर ये ज़रूर करें। अब अगर वो चेक डिसऑनर हो गया, रकम बड़ी है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो आपके पास दो रास्ते होंगे कि आप रिकवर कर सकते हैं। पहला रास्ता है कि आप उस डिसऑनर चेक के ख़िलाफ़ मुतलका थाने में एप्लीकेशन दे के उस आदमी के ख़िलाफ़ FIR कटवा दें। जब आप FIR कटवाएंगे तो जो अक्सर शरीफ लोग होते हैं तो वो उस डर से कि अब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं थाना कचहरियों में ज़लील हूँगा, वहाँ मेरे ख़र्चे भी होंगे, चूँकि वकील उसने अरेंज करना है, उसकी फ़ीस होगी, तो फिर टाइम भी लगेगा, उसके अलावा रकम भी फिर वापस करनी पड़ेगी। तो उस सूरत में हो सकता है कि वो आदमी आपको फ़ौरन अपनी रकम वापस करके तो आपसे कहे कि ठीक है जी FIR आप इसको ख़त्म कर दें। दूसरी सूरत ये तो चलें क्रिमिनल हो गई, वो गिरफ़्तार भी हो गया, पेमेंट नहीं की, तो फिर भी आपकी रिकवरी कैसे होगी कि आप ऑर्डर 37 का एक दावा भी उसके ख़िलाफ़ सिविल दावा कर सकते हैं और उस दावे में आपकी जो रकम है वो आपको वापस ज़रूर मिल जाएगी। उसमें टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन ये होता है कि आपकी रकम 100% आपकी रकम रिकवर हो जाएगी। अब दूसरी सूरत यह है कि आपने पेमेंट कर दी लेकिन आपने लिखा कुछ नहीं है, तहरीर कोई नहीं है, तो उस सूरत में रिकवरी कैसे हो। अब यहाँ पर एक बात पूरी दयानतदारी से अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो वो ये है कि अगर ऐसी आपने पेमेंट कर दी है किसी को, चाहे लाखों करोड़ों में है, उसका कोई गवाह नहीं है, आपने वो सारी कैश दे दी है, अगर तो चले कोई बैंक के थ्रू दी तो वो फिर भी साबित की जा सकती है कि मैंने फ़लाँ डेट पर इस आदमी को इतनी पेमेंट की है। लेकिन अब अगर आपने कैश दे दी तो वो भी साबित करना मुश्किल है, गवाह भी कोई नहीं है, तो फिर आप समझ लें कि वो रकम आपकी डूब गई। लेकिन अगर उस टाइम वहाँ पर कोई आदमी मौजूद थे, कोई बैठे हुए थे जिनके सामने आपने रकम दे दी, बेशक कैश ही दी है, लेकिन उसकी कोई तहरीर नहीं की गई, तो उस सूरत में फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जाके कोर्ट में सिविल दावा कर सकते हैं। सिविल दावा करेंगे तो ये दावा जब आप करते हैं तो इसमें जो आप चीज़ें क्लेम करते हैं कि इतनी मेरी रकम इस आदमी ने उधार ली थी वो वापस नहीं कर रहा, तो इस सूरत में साबित करना भी आपकी ज़िम्मेदारी होगी। कोर्ट आपसे ही सबूत मांगेगी। एक तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है, इसमें 1.5-2 साल का अरसा भी लग जाता है। दूसरा, इसमें आपने वो जो गवाह वहाँ पर मौजूद थे उनको अदालत में पेश करना होता है। वो जब वहाँ जाके आपके हक़ में गवाही देंगे, आप ये साबित कर देंगे कि ये रकम मैंने इसको कर्ज़ दी थी और इसने मुझे वापस नहीं की, तब जाके फिर आर्डर हो सकता है कि ठीक है जी ये रकम फ़लाँ आदमी आपको वापस करे। लेकिन ज़ुबानी जो चीज़ है उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो भी रकम अगर आप दे रहे हैं और आपका ये इरादा है कि मैंने इससे वापस लेनी है, तो फिर कोशिश करें जो पहला तरीका मैंने बताया है कि तहरीर ज़रूर बनाएं। सबसे पहली आप बात ज़हन में रखें कि आपने तहरीर लिखनी है, उसकी 2 गवाहों के साइन भी वहाँ पर लेने हैं, जो ले रहा है उसके भी साइन अंगूठा लगवाना है और अपने भी करने हैं। उसके अलावा इससे बेहतर जो तरीक़ाकार है, एक सिंपल तहरीर से जो ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार है वो स्टाम्प पर, आप यही तहरीर स्टाम्प पर लिखें और साथ एक चेक भी ले लें। अब अगर ये तरीका आपने कर लिया तो कल कोर्ट में आप इजीली वो रकम थ्रू कोर्ट भी रिसीव कर सकेंगे।
तो व्यूअर्स, ये था एक ऐसा टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है। तो मैंने कहा चलें, जिन लोगों ने ये काम कर दिया, जो फंस चुके हैं, एक तो रकम दे के रकम भी डूब गई, ऊपर से तलकात भी ख़राब हो गए और रिश्तेदारियां भी, उनमें भी जो थी वो दरारें पड़ गई। तो मैंने कहा चले इस पर एक वीडियो बना दूं, ताकि जो लोग इन फ्यूचर ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उनको भी कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि अभी हम अगर ये छोटी सी एक तहरीर ही लिख देंगे, ये छोटा सा एक काम कर देंगे, तो फ्यूचर में जो हमारे घरों में, हमारे तल्कात में इतनी बड़ी ख़राबियाँ पैदा होंगी, तो वो फिर उससे बच सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।